आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम जो मार्च में होने वाले हैं उस एग्ज़ाम के लिए 100% इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी तो एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, ठीक है, या हो सकता है फरवरी में होगा एग्ज़ाम, जिस कारण वो सारे स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, अभी सो गए हैं। कहने का मतलब है पहले एग्ज़ाम होता था तो 2 टर्म में एग्ज़ाम होता था, तो उसमें MCQ क्वेश्चन टर्म 1 में आता था, जबकि टर्म 2 में एकदम शॉर्ट तरीके से आधे सिलेबस का क्वेश्चन आता था, जिसको हम लोग अच्छे से पढ़कर तैयारी करके पास हो जाते थे या फिर अच्छा नंबर आ जाता था। लेकिन इस बार जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों, वो बहुत ही टफ एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि पूरे साल का आपका एग्ज़ाम एक ही बार लिया जाएगा, यानी पूरे 100% सिलेबस का आपका एग्ज़ाम एक ही बार लिया जाएगा। और ये 100% सिलेबस को पूरा करने के लिए सिर्फ आपके पास 3 मंथ है, यानी 3 महीने बचे हुए हैं। क्या आप 3 महीने में सिलेबस को पूरा कर पाओगे? कभी नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, शाम को आप लोग वीडियो को जरूर देखना है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि चलिए 1 महीना बचेगा एग्ज़ाम का, या फिर मॉडल पेपर जैसे ही आएगा उसके बाद हम लोग तैयारी करेंगे। तो ये टर्म 1 नहीं है, टर्म 2 नहीं है कि आप लोग मॉडल पेपर से तैयारी कीजिएगा और पास हो जाइएगा। वो ज़माना जा चुका है। ठीक है, नए तरीके से पढ़ाई करना होगा। हम लोग पहले जैसे एग्ज़ाम देते थे, यानी मेरा जो एग्ज़ाम हुआ था भाई, हम लोग रेगुलर पढ़ाई करते थे, रेगुलर अच्छे से क्लास करते थे और कंटिन्यूसली तैयारी करके जो 1-2 महीने बचते थे एग्ज़ाम के आखिरी में, उसमें हम लोग क्या करते थे, जो सारे कुछ पढ़े हुए रहते थे साल भर, उसको हम लोग रिवीजन करते थे। ठीक है, रिवीजन करने से फ़ायदा क्या होता था कि जो चीज़ पढ़े थे हम लोग साल भर, वो सारे चीज़ को याद करते थे और एग्ज़ाम में लिखने का प्रयास करते थे, टेस्ट देते थे, उसके बाद फिर एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास किए। तो ऐसे नहीं होता है साल भर का एग्ज़ाम का तैयारी। ठीक है, वीडियो को आप लोग रेगुलर जब वीडियो आता है तो वीडियो को जरूर देखा कीजिए। न्यूज़ वाले वीडियो में तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है, लेकिन हमको फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि मेरा जो मोटिव है वो आपको पढ़ाना और अच्छे नंबर से पास करना है। ठीक है, चाहेंगे तो न्यूज़ वाला वीडियो में आपको प्रोवाइड करके व्यूज़ और सब्सक्राइबर ला सकते हैं, लेकिन मेरा जो जुनून है वो आपको पढ़ाकर अच्छे नंबर से पास करना है। जो भी एजुकेशन रिलेटेड वीडियो आते हैं तो वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, और इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं क्लास 12 जो आर्ट्स के सब्जेक्ट के स्टूडेंट है उनका सारा सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। समझ में आया ना? तो ये सारे सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा, तो चैनल से जुड़ जाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन आप सबसे पहले नोटबुक में उतार लीजिएगा। उतारने के बाद आपको याद नहीं करना है, बस वीडियो को 2-3 बार देख लेना और समझ लेना है। समझने के बाद आप उसको रख देना है। होगा क्या, जैसे ही आपके पास 1 महीने का टाइम बचेगा रिविज़न के टाइम, उस समय क्या कीजिएगा, वही नोट्स को खोलिएगा और सारे क्वेश्चन को पढ़ दीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बता रहे एग्जाम में सही तरीके से लिख पाओगे, इसकी गारंटी मैं 100% दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं पढ़िएगा, उसके बाद आखिर में मॉडल पेपर से तैयारी कीजिएगा और बोलिएगा कि सर 90% का कोई उपाय बताइए, तो इसका मैं गारंटी नहीं देता हूं। ठीक है, बस आपको क्लास रेगुलर करना है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि साल भर का एग्जाम में इसी तरह पैटर्न होता है। और 8 मार्क्स तक के क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। याद रखिएगा, पहले जो एग्जाम होता था उसमें 8 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। तो ये 8 नंबर के क्वेश्चन कितने बड़े बड़े होंगे सोच लीजिए, उसको याद कितना करना होगा। यहाँ पर देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं, यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसको हम लोग हड़प्पा संस्कृति क्यों कहते हैं। तो सिंपल भाषा में इसका आंसर देना है, और इसका आंसर क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वप्रथम खोज हड़प्पा नामक स्थान पर हुई थी। ठीक है, सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका जो खोज था सबसे पहले, उसमें हड़प्पा नामक स्थल का ही खोज किया गया था, इसलिए इसे हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। समझ गए होंगे। इसकी सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, आरंभिक तथा प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृतियों से आप क्या समझते हैं। तो इसका क्या है उत्तर, ध्यान से समझिए। सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, यानी आरंभिक मतलब शुरुआत में, प्रवर्ती हड़प्पा संस्कृति से आप क्या समझते हैं, यानी क्या हड़प्पा संस्कृति के पहले भी कोई संस्कृति थी या फिर यही सबसे पुराना है, ये सब के बारे में क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए आंसर को देखते हैं। सिंधु घाटी क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता से पहले और बाद में भी संस्कृतियाँ अस्तित्व में थी, यानी पहले भी थी और बाद में भी थी, जिन्हें क्रमशः आरंभिक
तथा प्रवर्ती हड़प्पा कहा जाता है। समझ में आया ना। दूसरा नंबर पर, इन संस्कृतियों से हड़प्पा सभ्यता को अलग करने के लिए कभी कभी इसे विकसित हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। अलग करने के लिए यानी छांटने के लिए, उनकी छटाई करने के लिए क्या कहते हैं? विकसित हड़प्पा संस्कृति कहते हैं। आगे यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, उसको ध्यान से समझते हैं। हड़प्पा संस्कृति में मिलने वाले विभिन्न जानवरों के नाम बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सिंपल भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्तर क्या है। पालतू मवेशियों में भेड़, बकरी, भैंस तथा सुअर आदि प्रमुख थे। दूसरा, जंगली प्रजातियों में हिरन, घड़ियाल, सुअर आदि थे। मछली और पक्षियों के भी अवशेष मिले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा का उत्तर था। आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, अवतल चक्कियों का क्या उपयोग होता था? अवतल चक्कियों का क्या उपयोग होता था? ध्यान से समझिए। ये देखिए चक्कियों का कहने का वर्ड से हम लोग समझते हैं यानी चक्की जो यूज किया जाता है किसी को पीसने के लिए, से हम लोग आटे को पीसने के लिए पहले चक्कियों का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। अभी तो हम लोग मशीन का यूज करते हैं। तो चलिए उत्तर को देखते हैं। हड़प्पा स्थलों विशेष रूप से मोहनजोदड़ो में अनेक अवतल चक्कियां मिली है। ये चक्कियां कहाँ मिली है? मोहनजोदड़ो में मिली है, ठीक है। विद्वानों का अनुमान है कि इनकी सहायता से अनाज पीसा जाता था, ठीक है। अनाज पीसा जाता था यानी चक्की वर्ड आएगा, समझ जाना। इससे क्या किया जाता था? अनाज को पीसा जाता था। और ये कहाँ मिला था? मोहनजोदड़ो में। बस इतना लिख देना है। दूसरा यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये चक्कियाँ मुख्य कठोर कंकड़ीले, अग्नीज अथवा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। दो मुख्य प्रकार की चक्कियाँ थी। एक वे है जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर जो आगे पीछे चलता जाता था, जिनसे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरे वे हैं जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा स्थल की दुर्दशा के क्या कारण हैं? आइए समझते हैं आंसर में। हड़प्पा स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट हो गई है। वस्तुतः इसे ईंट चुनने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। जो ईंट चुनने वाले थे यानी वहाँ के जो आस पड़ोस के लोग होंगे वो ईंट चुनकर इसको बुरी तरीके से नष्ट कर दिया था, ठीक है। दूसरे नंबर पर 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जनरल अलेक्जेंडर कनिंघम ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाई गई ईंटों की मात्रा लगभग 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंटें बिछाने के लिए पर्याप्त थी। इतना बड़ा मात्रा में ईंट यहाँ पर निकाला गया था। बताइए हड़प्पा स्थल की दुर्दशा क्या होगा? समझ गए। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 6 यहाँ ध्यान से देखिए, हड़प्पा संस्कृति का विस्तार बताइए। तो चलिए इसके उत्तर को पढ़ते हैं। हड़प्पा संस्कृति का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट और पश्चिम में बालूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। यह संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार है और इसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, हड़प्पाई सभ्यता से संबंधित विशिष्ट पदार्थों के नाम लिखे। ये पदार्थ कहाँ से प्राप्त होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यान से समझिएगा। तो प्रश्न का जो उत्तर है वो है आपका, हड़प्पाई संस्कृति से संबंधित विशिष्ट वस्तुओं में हम मोहरे, उनके बाटों, पत्थर के ब्लेड और पकी हुई ईंटें आदि इनमें शामिल हैं। उपयुक्त सभी वस्तुएं भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्रों में से प्राप्त हुई है। आगे क्वेश्चन आपका, हड़प्पाई संस्कृति के नामकरण और अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए। आंसर आपका, हड़प्पाई सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थान जहां पर यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी के नाम से जाना गया था, ठीक है। इस संस्कृति की दो निम्न अवस्थाएं हैं। पहला प्रारंभिक अवस्थाएं, दूसरा उत्तरकालीन हड़प्पाई अथवा परिक्व हड़प्पाई संस्कृति। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न है आपका, हड़प्पा वासियों द्वारा सिंचाई के लिए उपयोग में लाए जाने वाले साधनों के नाम का उल्लेख कीजिए। यानी सिंचाई करने के लिए जो वो लोग किसान लोग थे वो सिंचाई करने के लिए कौन कौन से साधन का उपयोग करते थे उसका उल्लेख करना है। तो ध्यान से देखिए आंसर को। हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य नहरें, कुएं और जल संग्रह करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग में लाया जाता था। इनका विवरण निम्नलिखित है। पहला आपका, अफगानिस्तान में सोतुगई नामक स्थल में हड़प्पाई नहरों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। दूसरा आपका, हड़प्पा के लोगों द्वारा सिंचाई के लिए कुओं का भी इस्तेमाल किया जाता था। तीसरा आपका, गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान से पानी की बावली यानी तालाब मिला है। इसे कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए, जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था, ठीक है।
आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बर्तनों के विभिन्न प्रयोगों का उल्लेख कीजिए। सिंधु घाटी में यह बर्तन किन किन चीज़ों से बनाए जाते थे? तो इस प्रश्न का उत्तर आपका है, ध्यान से देखिए, कुछ बर्तन जैसे चक्की, अनाज या खाद्य पदार्थ पीसने के लिए प्रयोग किए जाते थे। इन बर्तनों को चीज़ों को मिलाने के लिए, अलग रखने के लिए और खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था। यह पात्र पत्थरों, धातुओं और चिकनी मिट्टी से बनाए जाते थे। ठीक है, आगे यहाँ पर नेक्स्ट है, और यहाँ पर ये लास्ट आपका क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए। चन्हूदड़ों के लोगों के शिल्पकारी नाम लिखिए। आपका यहाँ पर लिखना क्या है, चन्हूदड़ों के जो भी शिल्पकारी थे, ठीक है, उसके नाम लिखना है। शिल्पकारी कहने का मतलब है वो लोग चित्र बनाते होंगे किसी भी चीज़ में, ठीक है, या फिर किसी भी चीज़ की आकृति का वो लोग निर्माण करते थे। तो यहाँ पर देखिए उत्तर क्या है, मनके बनाना, दूसरा सैल काटना, तीसरा धातु कार्य और चौथा मोहरे बनाना, पांचवा बाट बनाना। ठीक है, यही काम था चन्हूदड़ों के लोगों के शिल्पकारी का, जो नाम था वो यहाँ पर दिया गया है। जो रेगुलर मेरे क्लास को 100% देख रहे हैं उनको 100% एग्जाम में फ़ायदा मिलेगा, आप लोग चिंता नहीं कीजिए। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।